नमस्ते। हृदय की बात 125। धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ी बात हो रही थी। तो धर्म तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय है, परंतु बाद में माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज इत्यादि में तो जाना होता ही है कि नहीं। क्या जीवन भर हम प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़े रहेंगे? ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए मानव को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आध्यात्मिकता से संतुलन आता है। जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची न। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो। मैं कर रहा हूँ ऐसा कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कर्म का फल हमें भोगना नहीं पड़ता। अकर्ता बनकर किया गया कर्म हम पर किसी भी प्रकार की छाप नहीं छोड़ता। तो उस समय अर्जुन भी अलग अलग जगह पे पूछते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, मैंने स्थितप्रज्ञ किसको कहेंगे, क्या उसकी व्याख्या क्या है। तो जब ऐसे बात पूछी गई तब भगवान कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा। सुख और दुख दोनों में जो समभाव रख करके जीता है वो स्थित प्रज्ञ है। माने जो सुख में बहकता भी नहीं है और दुख में परेशान नहीं होता है। ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता सीख सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कई लोग अनुशासन से, दृढ़ता से सबका पालन करते हैं। नियमित स्नान, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, मूर्तियों की पूजा, लेकिन पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। उसमें किसी को ज्ञान का स्पर्श भी नहीं होता। बहुत सारे पीर ओलिया कुरान पढ़ते हैं और अनुयायियों को कुर्बानी करने की बात करते हैं। तो बहुत से साधु भोली जनता को आकर्षित करने के लिए आसन जमा करके बैठ जाते हैं, ध्यान बैठने का ढोंग करते हैं, धातु या पत्थर की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, तीर्थ यात्रा करने में गर्व अनुभवते हैं, मणियों की माला घुमाते हैं, अलग अलग टोपियाँ पहनते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक, छाप वगैरह सब करते हैं, लेकिन किसी को भी उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान जो है वो नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ना कि नहाए धोए क्या होगा, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो मछली सदा जल में रहती है, पानी में रहती है, तो उसकी बास जाती है क्या? फिर भी उसकी दुर्गंध तो नहीं जाती ना। तो यदि मनुष्य का भी मन निर्मल नहीं होगा तो सिर्फ नहाने धोने से, शरीर साफ करने से क्या होगा? केवल गंगा स्नान से करने से यदि पाप धुल जाते तो भारत देश में कोई समस्या ही नहीं होती, कोई पापी ही नहीं रहता, क्योंकि हम सब गंगा स्नान करके आए हैं और हमें मालूम है हम कितने पाप करते हैं। सही बात है, सोचिए ज़रा। धन्यवाद।